ममता का ज्ञानेश कुमार को लेटर, तुरंत रोको एसआईआर। बंगाल चुनाव में बड़ी धांधली रोकने में ममता बनर्जी की फिर एक बार रौद्र रूप। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहला जो ड्राफ्ट कॉपी एसआईआर। इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर सरेंडर कर दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग के 5 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसके बाद से सवाल पूछा जा रहा है, क्या अधिकारियों पर एफआईआर करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने आप को जेल जाने से बचा पाएंगे? क्योंकि सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला कर दिया दोस्तों, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया, यानी प्रूफ सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या तस्वीर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। ममता का ज्ञानेश कुमार को लेटर, तुरंत रोको एसआईआर। बंगाल चुनाव में बड़ी धांधली रोकने में ममता बनर्जी की फिर एक बार रौद्र रूप। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहला जो ड्राफ्ट कॉपी एसआईआर का आया है, उसे लेकर के ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है। एसआईआर को तुरंत रोकने और इस पर पुनर्विचार करने के लिए ममता बनर्जी ने 2 पन्ने की एक लेटर ज्ञानेश कुमार को सेंड कर दिया है, ज्ञानेश कुमार को भेज दिया है। और बकायदा उन्होंने इस लेटर की कॉपी भी ट्विटर अकाउंट पर सार्वजनिक बताइए। दोस्तों, सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी तो आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान की रिपोर्ट है। लोकतंत्र पर हमला, ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर, कहा तुरंत रोको एसआईआर। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के, वोट चोरी को लेकर के, मतदाता सूची से वोटर के नाम हटाए जाने को लेकर के काफी चिंतित है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि किस तरीके से तमाम राज्य में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसे लेकर के एक मुख्यमंत्री का आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के चिंता करना जाहिर सी बात है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को फिर से पत्र लिखकर, फिर से लेटर लिखकर राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर को तुरंत रोकने का दरअसल आग्रह किया है। इस बार उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप एसआईआर को तुरंत रोकिए पश्चिम बंगाल में। और साथ में आप कह सकते हैं कि चेतावनी भी दी कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन हो सकता है। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के जरिए जो हमारे इतने सालों से वोट करते आ रहे वोटर्स हैं, बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार, क्योंकि वोट करना एक अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है या होगा एसआईआर के लिए। भारतीय लोकतंत्र की नींव को अपूरणीय क्षति पहुंचाया अपूरणीय क्षति, भारतीय लोकतंत्र की नींव को अपूरणीय यानी जिसको फिर से हम पूर्ण नहीं कर सकते, जिसे हम दोबारा उस क्षति को रिकवर नहीं कर सकते, ऐसी एक क्षति पहुंचाई, ऐसा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्षति मतलब 3 जनवरी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दरअसल ममता बनर्जी ने यह लेटर लिखा, जिसके बारे में वाकई चर्चा बहुत कम हुई। और जब ये खबर मेरे हाथ तक पहुंची या मैंने जब देखा तो मुझे लगा अब तक पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि एसआईआर को किस तरीके से रोकने का प्रयास, या कम से कम एसआईआर पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, किसी वोटर के नाम ना काटे जाए, इसे लेकर के ममता बनर्जी वाकई परेशान है। दोस्तों, आपको कल ही मैंने खबर में दिखाया था, परसों दिखाया था कि अभिषेक बनर्जी ने बकायदा एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत तुरंत रोको एसआईआर भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां रैंप में चलते हुए 3 लोग आए थे, जिसमें 2 पुरुष थे और एक महिला थी। और उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ 3 लोगों को आप 24 परगना में देख रहे हैं, इस जिले में देख रहे हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट में कट गया है, इनको मृत घोषित कर दिया गया, इन्हें डेड डिक्लेयर किया गया, लेकिन देखिए ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं और पिछले 15-20 सालों से वोट करते आ रहे हैं।
अब दोस्तों जाहिर सी बात है ऐसी संख्या काफी है जिसे लेकर के ममता बनर्जी वाकई परेशान है और उन्होंने चेतावनी के साथ फिर से ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है, जहां उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया ममता बनर्जी ने कि राज्य में एसआईआर में कथित अनियमितताएं यानी इरेगुलरिटीज हैं, प्रक्रियागत उल्लंघनों और बताइए। प्रशासनिक खामियों पर भी उन्होंने गंभीर चिंता जताई और कहा कि ये प्रक्रिया अनियोजित और अपर्याप्त तैयारी और अनन फनन में की गई है, यानी ये सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में की गई है। तुरंत हम पहले रोको भी जानते एसआईआर। हैं कि ये प्रक्रिया होने में लगभग 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे बिहार की बात करें या तमिलनाडु की बात की जाए, जितने भी राज्य में अभी एक साथ 10-12 राज्य में एसआईआर जारी है, यहाँ महज 3 महीने के भीतर एसआईआर को खत्म किया जा रहा है। जो काम करने में 2 साल का वक्त लगता है उसे महज 3 महीने में खत्म करना, उसमें त्रुटियां तो होंगी, उसमें लूपहोल्स होंगे, उसमें गलतियां होंगी, खामियां रहेंगी, जिसे हमें फिर से जांचने की जरूरत है। और इसके चलते जो एक मतदाता की मताधिकार है वो कहीं ना कहीं खत्म हम कर रहे हैं। यही ममता बनर्जी ने अपने लेटर में लिखा है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर आग्रह खामियां किया हैं है। और ये हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अत्यधिक जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण गंभीर खामियां कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है, जिसमें दोषपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणाली, असंगत निर्देश और कई कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। यानी जिन्हें हम फील्ड पर ऑफिसर के तौर पर भेज रहे हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से हम प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। सारे बीएलओ के पास पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं है। अपूर्णीय अब क्षति। यही लोकतंत्र की नींव पर हमला है। ममता बनर्जी ने लेटर में साफ साफ शब्दों में लिखा, यदि इसे वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया तो एसआईआर से एक अपूर्णीय क्षति ऐसा होगी, नुकसान बड़े पहुंचाया जा रहा है, पैमाने पर क्षति मतलब। मतदाताओं के मताधिकार का हनन होगा और लोकतंत्र की नींव पर यह हमला होगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त और इलेक्शन कमीशन से तत्काल इसमें सुधार करने या सुधार के उपाय निकालने और तब तक एसआईआर को रोकने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मनमानी और अनियोजित प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए। ममता ने सुनवाई प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर के जो एजेंट्स हैं, यानी बीएलओ जो है, बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं, उनको कथित रूप से नियुक्त ना किए जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इससे एसआईआर की निष्पक्षता, तुरंत रोको पारदर्शिता एसआईआर। और जो एक ट्रस्टवर्दी वाली बात है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा हो रहा है, उसमें गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। अब चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ममता बनर्जी ने लेटर में यह भी लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग यानी जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसकी देखरेख या निर्देश के तहत की गई किसी भी अवैध, मनमानी या पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए। यानी हर लूपहोल के लिए, हर मिस्टेक के लिए, हर मनमानी ढंग से काम के लिए, अवैध पक्षपात पूर्ण कार्रवाई के लिए हम कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार मानते हैं और उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाल ही बताइए। में अभिषेक बैनर्जी ने मंच पर जिस तरीके से 4 लोगों को वो लेकर के आए और कहा कि ऐसे 24 लोग सिर्फ एक ही जिले में हैं जिन्हें पूरी तरह से डेड डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि जिंदा हैं, और इस तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। तुरंत ममता रोको बनर्जी ने एसआईआर। कहा कि आप एसआईआर को पारदर्शी बनाइए, एसआईआर को और कॉन्क्रीट बनाइए। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, आप एसआईआर कराना चाहते हैं आप कराइए, लेकिन मतदाता सूची से हमारे जो वोटर्स हैं, जो जिंदा हैं, जो सालों दर साल वोट करते आ रहे हैं, उनके नाम हटा देना, उनको मृत घोषित कर देना, ये कहां तक उचित है? आप अपने प्रोसेस को और पारदर्शी कीजिए, उसमें बेहतरीन मतलब आप उसको और बेहतरीन कीजिए, तब तक के लिए आप एसआईआर को रोक दीजिए। ममता बनर्जी के जाहिर सी बात है सुझाव पर ज्ञानेश कुमार के कान में जूं तक नहीं रेंगेगी और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस एसआईआर का असर आग्रह किया है। 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में किस हद तक पड़ता है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? ममता बनर्जी की इस सुझाव पर, इस चेतावनी पर, जैसे भी ज्ञानेश कुमार इसे ले,
इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर सरेंडर कर दिया है। दरअसल पिछली रिपोर्ट के अंदर हमने आपको दिखाया था, 4 PM की रिपोर्ट थी, जिसमें आपको दिखाया गया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर सरेंडर कर दिया है और 5 अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई है। दोस्तों, सीधे तौर पर FIR के अंदर इस चीज का मामला सामने निकल कर आया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मरा हुआ घोषित कर दिया था कि ये लोग मर चुके हैं, और उनको सामने लाकर खड़ा कर दिया। उनके नाम FIR लिस्ट से चुनाव आयोग ने काट दिए थे। अब देखिए, इस तरीके का खेला वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। हालांकि अभी FIR जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी की गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी FIR की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है और वहां का ड्राफ्ट भी सामने निकल कर आ चुका है। अब देखना है ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि कितने जिंदा लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या मार दिया या फिर मरे हुए को जिंदा कर दिया। इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ सकती हैं क्या, जैसा बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के राज्य के अंदर हो रहा। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।